हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? कैसी स्टडीज़ कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही होगी, है ना। अब तो हमारा कॉन्सेप्ट ऐप पे आप लोग लेक्चर्स भी देख पा रहे हो, और हमने ये सारी चीज़ें इसीलिए की कि आप लोगों की ये लॉकडाउन पीरियड में स्टडीज़ ना रुके, ठीक है ना। हमारा मेन यही था, और ये सब हो पाया हमारे मोशन कोल्हापुर ब्रांच की वजह से, हेल्प की वजह से और हमारी टीम की वजह से, ठीक है। तो हमारी टीम पूरी तरह से बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो आई होप आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी, और हमारे लेक्चर्स भी आपको प्रॉपर ढंग से हर दिन मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा था, आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा लिमिट्स, है ना, 12th के बच्चों के लिए बेसिकली। तो लिमिट्स में हम बात कर रहे थे, है ना, लिमिट्स सॉल्व करने की, मेथड्स टू फाइंड लिमिट। अब मेथड्स टू फाइंड लिमिट में हम लोगों ने बात की थी 0/0 फॉर्म की। 0/0 फॉर्म, है ना, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती थी। अब 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए पहला जो फॉर्म था 0/0 फॉर्म, उसके लिए मेथड हमारा चल रहा था, है ना। तो 0/0 फॉर्म के लिए हम लोगों ने पढ़े थे 4 मेथड, जिसमें पहला मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर्स में, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, एंड देन इज लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो 3 मेथड मैंने आपको पहले क्लियर कर दिए थे। तो 3 मेथड क्लियर हो गए, तो ठीक है। उसके बाद जो हमारी बात चली थी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कंसेप्ट 2, है ना। कंसेप्ट 1 के बाद आया कंसेप्ट 2। कंसेप्ट 2 में था लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जो हमने बात की थी, वापस बोल देता हूँ। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में जो पहली बात थी कि कोई भी फंक्शन रहे, है ना, आप जिनको नहीं पता है फिर से नोट कर सकते हैं कि a की पावर x है, और सपोज करो इसमें x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं। मतलब क्या है, ये वापस मैं एक पुरानी कंसेप्ट को रिवाइज करवा रहा हूँ कि भाई ये जो है ना, क्या होने वाला है, इन्फिनिटी होने वाला है कि नहीं, इन्फिनिटी होने वाला है। यानी कि इसका डिग्री कितना होने वाला है, इन्फिनिटी होने वाला है। तो यानी कि जब भी डिग्री इन्फिनिटी होने वाली हो, तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 3 आंसर आपको देता है। एक इन्फिनिटी आंसर देता है, एक 0 आंसर देता है, और एक 1 आंसर देता है। इन्फिनिटी आंसर कब आता है भाई, जब a 1 से बड़ा हो, a 1 से छोटा हो, और 0 से बड़ा हो, और तीसरा जब a एग्जैक्ट 1 हो, ठीक है ना। तो इसको इन शॉर्ट हमने हिंदी में लिखा था कि अगर, है ना, 1 से बड़ा कोई नंबर है आपके पास और उसकी पावर इन्फिनिटी आप रेज कर रहे हो, तो आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। इसी बात को हिंदी में लिख लेते हैं। अगर आप 1 से छोटा नंबर है और उसकी पावर इन्फिनिटी रेज कर रहे हो, मतलब अंदर जो नंबर है वो 1 से छोटा है और उसकी पावर इन्फिनिटी रेज कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 0। अब अगर अंदर वाला नंबर एग्जैक्टली 1 है, ठीक है ना, एग्जैक्टली 1 है और उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो आंसर 1 आएगा। तो ये बात हम डिब्बे में बंद करते हैं, और आगे तक हमें ये बातें काम आती हैं। ये पहली चीज़ थी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए, है ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी बात है हमारी। तो बात नंबर 2 थी कि अगर कोई लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी टाइप हो, और यहाँ पर fx अपॉन gx हो, ठीक है ना, और ये दोनों अपने आप में पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल आप लोग समझते हो ना, दैट विल बी क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो, ये भी पॉलिनोमियल हो, दोनों पॉलिनोमियल हो, ठीक है ना। तो हम डिग्री चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, देन चेक डिग्री। यहां पर नोट करके लिखता हूं, चेक डिग्री, ठीक है ना। आपको क्या करना है, डिग्री चेक करनी है। किसकी डिग्री चेक करनी है भाई, पॉलिनोमियल्स की डिग्री चेक करनी है। अब 3 बातें यहां से ये हो सकती हैं कि, ठीक है ना, यहाँ देखते हैं आता है कि नहीं। तो डिग्री अगर चेक करेंगे तो हो सकता है ऊपर की डिग्री हायर हो, हायर डिग्री वाला पॉलिनोमियल ऊपर हो और लोअर वाला नीचे हो, है ना। एक ये भी पॉसिबिलिटीज है, और एक और पॉसिबिलिटी है कि लोअर डिग्री वाला पॉलिनोमियल ऊपर हो, उसके नीचे हायर डिग्री वाला हो, है ना। आप लोगों को समझ में आ रही बात। और या फिर हो सकता है कि दोनों की डिग्री बराबर हो, इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री,
बात सही है क्या? अब यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज़, तो हमारे 3 आंसर आएंगे। ऐसी लिमिट के कितने आंसर आएंगे? 3 आएंगे। अब हायर डिग्री अपॉन लोअर डिग्री रहेगा तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। लोअर डिग्री अपॉन हायर डिग्री होगा तो आंसर उस लिमिट का कितना आएगा? 0 आएगा। अगर इक्वल डिग्री का है तो आंसर क्या आता था? कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट आएगा वो समझ में आया ना? हायर डिग्री, मतलब जो इक्वल डिग्री हो और वही हायर हो उसी का कोफिशिएंट आएगा। तो इसका मतलब सर एक एग्जांपल भी बता दो। एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे किसी ने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x² प्लस अपॉन x प्लस 1। एक क्वेश्चन आया किसी का लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² प्लस 1 अपॉन 4x³ प्लस 3x प्लस 2। अगला क्वेश्चन आया किसी का लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, 3x² प्लस 2 अपॉन 5x² प्लस 1। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहली जो चीज़ चेक करनी है वो चेक करनी है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ध्यान रखना है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए कंसेप्ट चला रहा हूँ मैं, है ना, सब एक साथ आपको मिलेंगे कि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट हो तो आपको क्या करना है। तो आपको डिग्री चेक करनी है। क्या करनी है? चेक डिग्री। पॉलिनोमियल हो तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल दिखे और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिखे तो आपको क्या करना है? आपको डिग्री चेक करनी है। अगर ऊपर की डिग्री ज़्यादा हो नीचे की डिग्री कम हो, तो ऊपर की डिग्री ज़्यादा है नीचे की डिग्री कम है तो आंसर क्या आएगा? आंख बंद करके आपको इन्फिनिटी ही लिखना है। इन डिटेल मैंने आपको पूरा पिछले लेक्चर्स में बताया है। तो आप जिनको जो बच्चे ये पहली बार देख रहे हैं तो पीछे के लेक्चर्स जरूर देखें। अभी देखो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ऊपर का डिग्री कितना? 2, नीचे का डिग्री कितना? 3। लोअर अपॉन हायर आंसर क्या होगा? 0। आंख बंद करो 0 लिख दो। 3x² प्लस 2 5x² प्लस 2। क्या दोनों की डिग्री बराबर है? हाँ बराबर है। दोनों की डिग्री बराबर है तो क्या उठाना है? कोफिशिएंट उठाना है। किसका कोफिशिएंट उठाना है? जो डिग्री बराबर है उसी का कोफिशिएंट उठा लो। तो इसका 3 नीचे का कितना? 5। बोलो क्लियर है क्या? तो ये बात बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान बेसिक बात। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। बात नंबर 3 जो हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर बात है 3 नंबर, वो हम चलते हैं। भाई देखो कंसेप्ट ही मैथ्स की जान होती है, तो तुम लोगों को कंसेप्ट बहुत सही से पकड़ना है और याद भी रखना है। अब तीसरी बात जो हमारी थी, मैंने आपको एक तीसरी बात बताई थी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के अब तक के 2 क्वेश्चंस जेई वालों ने 2 क्वेश्चंस पूछे इस पर अब तक। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, ऐसा क्वेश्चन हो और आपको क्या हो? सब्मिशन n की पावर k जैसा होगा और यहाँ पर क्या होगा? k प्लस 1, हमेशा ऐसा कुछ होगा। क्वेश्चन का फॉर्म दिखा रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट फॉर्म दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा? सब्मिशन ऑफ n की पावर k अपॉन k प्लस 1, मतलब जितना सब्मिशन इधर लिखा होगा उसका 1 ज़्यादा होगा इधर, ठीक है ना। तो इसमें आंसर जो आता है, ठीक है ना, बेसिकली मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी कि सब्मिशन ऑफ n की पावर k जैसा कुछ हो। n की पावर p लिया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, तो आप कंसेप्ट पकड़ो, ठीक है, उससे कुछ मतलब नहीं। तो इसका पहला जो टर्म होता है वो हमेशा 1 डिग्री ज़्यादा आता है और इस तरह आता है एंड सो ऑन। लेकिन हमें पहले ही टर्म में इंटरेस्ट है ना, फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम क्या करते हैं? हायर डिग्री चेक करते हैं, तो इसलिए फर्स्ट टर्म पर फोकस करते हैं। इसका मतलब कि सब्मिशन ऑफ n की पावर k जिस दिन ओपन होगा उस दिन n की पावर k प्लस 1 चढ़ेगी। तो यानी कि इसकी अगर मैं डिग्री पूछूं आपसे कि सब्मिशन ऑफ इस ऊपर का जो पॉलिनोमियल लिखा है उसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलोगे n की पावर k प्लस 1 है। n की पावर k प्लस 1 है ना, डिग्री कितनी है? k प्लस 1 है। तो मतलब ये है कि जिस दिन ये ओपन हो जाएगा उस दिन पहला टर्म जो चढ़ेगा वो एक n की पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है नहीं? अच्छा ओके, और प्लस डॉट 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 आएगा और नीचे कितना है? कुछ तो मिस्टेक हुआ है भाई, या n छूट गया है। यस, नीचे क्या है? n की पावर k प्लस 1। करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, है ना, छोटा सा, अपने आपसे बताया, थोड़ा भूल गया मैं।
नेक्स्ट n की पावर k प्लस 1। तो अब यहाँ पर ये भी n की डिग्रीज में है, ये भी n की डिग्रीज में है। तो अब हमको क्या देखना है, दोनों की डिग्री सेम है क्या। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल समझते हो ना, वेरिएबल ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है, k प्लस 1। डिग्री ऊपर भी k प्लस 1 हाईएस्ट डिग्री, नीचे भी k प्लस 1 हाईएस्ट डिग्री। आंसर क्या लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे। तो कोफिशिएंट इसका कितना है भाई, 1 की पावर k प्लस 1। नीचे कोफिशिएंट कितना है, नीचे कोफिशिएंट इसका 1 है। तो आंसर विल बी 1/k प्लस 1। बोलो क्लियर है क्या। और इस पर मैंने कल के पिछले लेक्चर में 2-4 लेक्चर्स भी किए थे। जैसे किसी ने आपको दे दिया कि 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब अपॉन नीचे दे दिया n की पावर 4। बोला कि बताओ लिमिट एंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा, क्या होगा बता दोगे। आँख बंद करके 1/4 आंसर लिख दो। नहीं समझे, समझ गए क्या, कैसे सर n की पावर 4 कैसे। अरे भाई ये समीशन ऑफ n क्यूब है, समीशन ऑफ n क्यूब है तो इसका पहला टर्म कौन होगा, फर्स्ट टर्म ध्यान देखो। इस तरीके से फर्स्ट टर्म आप तुरंत बताओगे कि सर n की पावर 4/4 होगा। n की पावर 4/4 होगा तो नीचे भी n की पावर 4, ऊपर की भी n की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री। तो कोफिशिएंट उठाओगे तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 की पावर 4 1/4। बोलो सही बात है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ओके डन। तो क्लियर है, ये इतनी बातें हमने पिछले लेक्चर तक फिनिश की थी। तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं इन पर बेस्ड और थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन लिखा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1² n प्लस 2² n माइनस 1 प्लस 3² n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n² इंटू 1। नीचे लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। ठीक है ना, आपके पास ऑप्शंस हैं a 1/3, b 2/3 एंड द c इज 1/2 एंड द d इज 1/6। ठीक है भाई, तो 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन आसान थे, थोड़ा मुश्किल आ गया। मुश्किल कैसा कि आपको सीरीज़ दिख रही है कि 1² ऐसा कुछ है। तो देखो भाई, कभी भी सीरीज़ दिखे आपको तो कुछ पैटर्न जरूर फॉलो करती है, तो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। अच्छा नीचे तो आसान है, नीचे मैं पूछूं आपसे तो बता दोगे। समीशन ऑफ n क्यूब लिखा है, समीशन ऑफ n क्यूब का पहला टर्म कौन सा होता है, n की पावर 4/4। तो नीचे का तो कोई लफड़ा नहीं, यानी कि नीचे का हाईएस्ट डिग्री कितनी है, n की पावर 4। अच्छा ऊपर की अभी समस्या है थोड़ी सी, तो एक चीज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को पता है कि लिमिट में हम कुछ जोड़ भी सकते हैं और कुछ घटा भी सकते हैं हमारी तरफ से। ठीक है ना। अच्छा मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, अगर सपोज करो मैं ये टर्म और ये टर्म ऐड कर दूँ, ठीक है ना, ऐड कर दूँ, अगर ऐड कर दूँ और ये टर्म और ये टर्म ऐड कर दूं तो देखते हैं क्या मिलता है। यानी कि दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। समझे कि नहीं, समझ रहे हो, ऐसा करके देखते हैं। तो तुम खुद देखो इसका करने का क्या मतलब है। बेसिकली मैं करूं क्या, मैं करता हूं +1 एंड -1 करता हूं, यही कहीं +1 करने का सर क्या फ़ायदा और -1 कैसे क्यों कर रहे हो आप। तो कर इसलिए रहे भाई कि तुम देखो एक चीज़ क्लिक हुई है मेरे दिमाग में कि 1² n और 1 क्यूब में अगर मैंने 1² कॉमन लिया, इन दोनों में अगर ऐड किया 1² कॉमन लिया तो यहाँ कौन बचा, n बचा, यहाँ कौन बचा, +1 बचा। अरे भाई 1² कॉमन गया है, अब 1 क्यूब को आप 1 मत सोच लेना है ना। उसी प्रकार इधर भी देखो, इन दोनों में अगर मैंने ऐड किया तो 2² कॉमन आ रहे हैं क्या, यस 2² कॉमन है तो इधर n बचा। अब अंदर इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं तो -1 और एक +2 बचेगा भाई, 2² बाहर जा चुका तो +2 बचा। तो +2 -1 कितना बचेगा, +1 फिर से बचा। तो आपने एक चीज़ नोट की कि n+1 हर बारी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ फिर से, यानी कि ये जब इससे ऐड होगा तो 3² बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, n+1 अगेन बचेगा। आपको चेक करना है, कर लो। n-2 n+3 तो n-2 + 3 कितना होता है भाई, n+1। तो इस तरह कहानी चलती रहेगी। प्लस लास्ट बोलो, लास्ट में क्या कॉमन है, लास्ट में n² कॉमन है तो बचा कितना, n+1 फिर से बचा। किया क्या सर, ये +1 -1 क्या। अब देखो मैं पूरी बात बताता हूँ। ये तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये पूरा सीक्वेंस ऊपर कैसे पहुँचेगा,
ऊपर पहुंचेगा तभी तो ये इससे ऐड हो पाएगा। ऊपर पहुंचाने के लिए ही +1 किया है, यानी कि जब ये पूरा एलसीएम करके इसके साथ ऊपर जाएगा, देखो भाई दिमाग में करना है थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखना, दिमाग में रखना है ना। जैसे आप लिखते हो a/b, देखो समझा देता हूँ, +1, तो भाई a + b/b लिख देते हो ना, मतलब ये चीज़ ऊपर जाती है ना ऐड होके, तभी तो +1 करते हैं। +1 के करे बिना ये ऊपर कैसे ऐड हो पाएगा? तो +1 किया, इसलिए ये सब उठ के ऊपर गए और मैंने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐसे करके जोड़ दिया सबको। लेकिन -1 बेचारा चुपचाप अभी तक बैठा है। नीचे वाले लोग, नीचे समीशन n³ लिख दूँ क्या? नीचे समीशन n³, अच्छा -1 अभी भी चुपचाप बैठा है कि नहीं, क्योंकि ये यूज हो गया है ना। ये क्या हुआ, ये सारे लोग एलसीएम लेके इसके साथ चले गए और लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज। नाउ n+1 कॉमन है, कॉमन ले लें, यस, n+1 बाहर आ चुका है, अंदर बच गया आपके पास 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन +n² एंड नीचे समीशन ऑफ n³। अब कौन मुझे जल्दी से बताएगा कि ऊपर की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री? तो देखते हैं कौन बताता है। किसी को आया क्या? ठीक है, ये तो n+1, अच्छा ये समीशन ऑफ n² लिखा है क्या? नीचे समीशन ऑफ n³, याद आया? तो तुम खुद बताओ इस टर्म की डिग्री कितनी है? डिग्री चेक करते हैं, डिग्री 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 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी कितनी? n³/3, इसकी हाईएस्ट डिग्री, डिग्री बोल दो, n⁴/4, सही कि नहीं? अब तुम खुद देखो भाई, इसकी डिग्री n³, एक और आगे n है, तो दोनों की पूरे टर्म की मिला के डिग्री कितनी? n⁴। तो क्या इक्वल बाई इक्वल का केस है क्या? यस, इक्वल बाई इक्वल का केस है। तो ऊपर की डिग्री का हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना होगा? n³/3, जिस दिन n को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? n⁴/3 आएगा। तो कोफिशिएंट कितना आया? हम उठाने वाले हैं कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ऊपर की डिग्री टोटल डिग्री है ना, n⁴, जो पहला टर्म आएगा n⁴/3 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करके पूरा नीचे का टर्म पहला क्या रहा है? n⁴/4 आ रहा है। तो क्या बेसिकली आंसर क्या होगा? इसका कोफिशिएंट बोल दो, कोफिशिएंट कितना है? 1/3, नीचे का कोफिशिएंट कितना है? 1/4। अच्छा -1 भी चल रहा था साथ में, भूल गए, -1 भी चल रहा था, -1 लिखो, है ना, -1 लिखो, तो -1 भी चल रहा है। तो बेसिकली ये कितना है? 4/3 एंड द -1, तो हेयर बेसिकली इज 1/3। करेक्ट है क्या? बोलो आसान है या नहीं? समझ में आई बात? इसी से मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन बता दूं फिर आपको, अगर आपको समझ में आया तो आप बताओगे मुझे फटाफट। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 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 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 × n + 2 × n-1 + 3n-2 + n × 1 अपॉन 1² + 2² + 3² + n²। ऑप्शंस, अब की बार आपका आंसर आना चाहिए भाई, सही है कि नहीं? वैसे तुम लोग ये बताओ, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? हाँ भाई, करते रहो, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग तुम्हारे लिए, है ना। चलो अब देखना, फिर से सेम बात, सेम तरीके का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिफरेंट कैसे? आप फिर से वही काम करना है, आपको +1 करना है, -1 करना है, पूरे के साथ। +1 के साथ ये पूरा एलसीएम के साथ ऊपर उठेगा। भाई अगर किसी को पिछला क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, फिर से इन डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या करते हैं ऐसे तरीके के क्वेश्चन में, आप याद रखना ऐसा कुछ हो तो हम +1 -1 करते हैं। +1 -1 का फ़ायदा क्या है? तो देखो 1 × n + 2 × n-1 + 3 × n-2, ठीक है ना, प्लस n × 1 है, ये तो था ही। जैसे ही आपने +1 किया तो +1 वाला ये +1 के साथ एलसीएम लेके ऊपर पहुंच रहा है, तो +1² + 2² + 3² प्लस n² बनेगा। जिसको पिछला क्वेश्चन इन डिटेल नहीं समझ में आया वो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करे। क्लियर है? यहाँ तक हो गया? -1
क्लियर। अब हम कर क्या रहे थे, मैं डायरेक्ट दिखा रहा था आपको पिछले क्वेश्चन में कि भाई इसको इसके से ऐड कर लो, इसको इससे ऐड कर लो, इसको इससे ऐड कर लो, और देखो कि आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। तो ये भाई उठे, ये चला और इसके साथ मिल गया, ये उठा और इसके साथ मिल गया, ये उठा और इसके साथ मिल गया, मिला कि नहीं। तो जिस दिन मिल गया उस दिन 1 कॉमन आया दोनों में, भाई 1 इससे बाहर गया तो 1 इंटू आपने क्या लिखा, आपने पाया कि 1 इंटू n+1, इसके साथ गया तो 2 दोनों में कॉमन, अंदर n-1 देखना ध्यान से, n-1 + 2 कॉमन लिया है, तो n-1 + 2 फिर से n+1, तो आप समझ गए कि भाई ये तो बिल्कुल सेम बनने वाला है। अगेन इधर क्या, अब ये लास्ट वाला आदमी उठेगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो n इंटू 1, n कॉमन ले लूँ तो प्लस n कॉमन, अंदर क्या बचा n+1, नीचे एज यूजुअल अपना समीशन ऑफ n² लिख दूँ, समीशन ऑफ n² लिख दो। अच्छा -1 मत भूलना, ये गलती कर जाते हैं हम बार बार। अच्छा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी चल रहा था, लिख लो। ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब मैं बस ऊपर से आपका ये पूछता हूँ कि ऊपर का हाईएस्ट डिग्री कितना है, ठीक है ना। तो n+1 तो सब में कॉमन है, अंदर बचने वाला है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक भाई, प्लस n तक। नीचे कितना है, समीशन ऑफ n² बोलो, और -1 साथ में। नेक्स्ट आप क्या करोगे, डिग्री चेक करोगे। अभी ये अपना फॉर्म में आ गया थोड़ा सॉल्व करके। तो n+1 के पास कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये समीशन ऑफ n लिखा है, इसके पास कितना डिग्री, बोलो बोलो बोलो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना भाई। तो ये n+1, ये लिखा है समीशन ऑफ n, नीचे लिखा है समीशन ऑफ n²। तो इसके पास कितना डिग्री है ना, डिग्री देखेंगे तो इसके पास 1, इसके पास कितना डिग्री, बोलो 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 बोलो, कितना डिग्री, अरे बोलो 2 डिग्री 2। अच्छा नीचे वाले के पास कितना डिग्री सर 3। अरे सर कैसे पता कर रहे हो आप, डिग्री विग्री को समझ में नहीं आ रहा इतनी देर से। अरे बहुत सिंपल था कि समीशन ऑफ n की पावर k हो तो डिग्री कितना होता था, हाईएस्ट डिग्री होता था, एक ज़्यादा कर दो और उसका पहला टर्म ये आता था, याद आया क्या, है कि नहीं। तो यही चीज़ कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब ऊपर 1 डिग्री इसका, 1 डिग्री इसका, जुड़ के कितना टोटल डिग्री, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री। तो n+1 इसका पहला आदमी जो आएगा इस वाले समीशन ऑफ n का, तो कितना आएगा n²/2 प्लस और भी आएंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, इतने से काम चला लेंगे हम, ठीक है ना। समीशन ऑफ n² का पहला आदमी n³ / 3 प्लस डॉट इतने से काम चला लेंगे हम। क्लियर है क्या। तो ये काम करते रहेंगे, लिमिट इन्फिनिटी एंड देन फाइनल n³ हाईएस्ट डिग्री, n³ हाईएस्ट डिग्री, इक्वल डिग्री का केस, आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट आंसर आएगा। कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बोलो, n³ का कोफिशिएंट कितना मिलने वाला है आपको, 1/2 मिलने वाला है। सर कैसे पता चला, अरे 1²/2 n को मल्टीप्लाई करो ना, और नीचे का कितना 1/3, तो आंसर इस बोल दो 3/2 ऑप्शन में है क्या। अरे 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 चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ, -1, फिर से एक चमत्कार, -1 और -1 सही है कि नहीं। ये भाई देखो मुझसे भी गलती होती है, मैं भूल जाता हूँ, तो तुमसे भी हो सकता है। तो आंसर इज 1/2, ठीक है ना, आंसर इज 1/2, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलें, तो हमारी कंसेप्ट्स भी हो गई, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर बात अपनी चर्चा भी हो गई, और ये कहानी भी हो गई। आगे चलेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं, और जो पीछे हमने डिस्कस किए वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पिछले लेक्चर्स में भी जो किया वो भी इंपॉर्टेंट था। आज हम मूव करेंगे अगली कंसेप्ट पर, या 1-2 क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे देखो कई बार क्या होगा, आपके सामने एक क्वेश्चन आता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का ही, तो मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन लिखा है √(x² + x+1 -√(x² + 1)। देखो भाई ये लिमिट उन्होंने पूछी, क्वेश्चन इज दिस, ओके। अब बात क्या है, बात ये है कि इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन। देखो ध्यान रखना है एक एक बात, कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है वो याद रखो, सही है कि नहीं। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, लेकिन सर आपने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 2-3 बातें बताई। एक तो एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल है नहीं है, या तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल
है, रूट में बंद है लेकिन उसके नीचे नहीं है, क्योंकि हम तो हायर अपॉन लोअर दोनों ऊपर नीचे दोनों की डिग्री चेक करते थे, लेकिन यहाँ तो ऊपर नीचे जैसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करें, ऊपर ही है। तो फिर मैं बोलूँगा आपको एक चीज़ क्लिक हुई क्या, पहले दिन सेकंड लेक्चर की बात, रूट दिखा क्या, रूट दिखा क्या आपको, रूट दिखा क्या, अगर रूट दिखा है ना भाई, रूट दिखा क्या करते थे, रूट दिखते ही क्या करना है, रेशनलाइजेशन। तो पहली चीज़ होती है कि क्वेश्चन में रूट दिखे आपको रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करना कितने लोगों को आता है, अभी तक नहीं सीखे हो तुम लोग यार, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह, इसका रेशनलाइजेशन मतलब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। भाई एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ तुम्हारे लिए। रेशनलाइजेशन मतलब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो नाउ ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, देखा क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी देखते ही आपको क्या याद आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद आता है। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करते ही इसका रूट खुल गया, रूट खुल गया माइनस इसका स्क्वायर करते ही इसका भी रूट खुल गया, रूट खुलते ही कुछ ऐसा दिखा और ये ऐसा दिखा आपको, है ना, ये ऐसा ही रहा। अब लिमिट एंडिंग एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, करेक्ट करो, ये थोड़ी छोटी मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करेक्ट करो। ओके, सो नाउ जैसे ही आप माइनस ओपन करोगे एक्स स्क्वायर साफ हो जाएगा, 1 साफ हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में कौन बच रहा है वो बताओगे क्या, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में बच रहा है सिर्फ x, ठीक है ना, ऊपर बचा x, नीचे क्या बचा, नीचे बच रहा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आ गया ये अपनी असली फॉर्म में, असली फॉर्म बोले तो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये सब प्रक्रिया हमने किस लिए की कि इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा दिखा सकें। अब हमने इसको दिखा दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा, तो हम इसका क्या करेंगे भाई, तो हम इसका करेंगे डिग्री चेक करेंगे। अब डिग्री चेक करेंगे इसका मतलब ऊपर का डिग्री कितना है, 1 है, नीचे का डिग्री कौन बताएगा, देखते कौन बताएगा, सोचो, डिग्री बोलो, नीचे का डिग्री कैसे चेक करते हैं, हाईएस्ट आदमी बताता है डिग्री, हाईएस्ट आदमी की डिग्री 2 एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसके ऊपर भी तो लगा है ना 1/2, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी 1, नीचे भी हाईएस्ट डिग्री, अरे भाई रूट है, रूट का मतलब 1/2 डिग्री, इसका 2 कट पिट के कितना 1, इसका हाईएस्ट डिग्री 1, इसका भी 1, तो उठाएंगे क्या, कोफिशिएंट उठाते हैं, जब डिग्री बराबर हो और सेम हो, तो ऊपर कोफिशिएंट कितना बोलो 1, नीचे कितना रूट 1 प्लस रूट 1, अरे कोफिशिएंट लेना है सिर्फ, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट रूट 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट रूट 1। अब ये मत सोचना सर एक्स स्क्वायर डिग्री है, रूट लगाए उसके आगे, रूट लगाए, रूट की वजह से 1 बचा डिग्री, तो आंसर कितना होगा 1/2, 1/2, 1/2, चलो 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 चलो, सही है कि नहीं। नेक्स्ट, तो ये थोड़ा अलग तरीके का था, तो आपको फिर से वही बात याद दिलाता हूँ। देखो भाई फोटो याद रखा करो, रेशनलाइजेशन बोला तो मतलब रूट दिखा तो रेशनलाइजेशन करना ही है आपको, बच नहीं सकते आप, ठीक है, मतलब ये चीज़ें याद रखो, ये छोटी छोटी जो बातें बोलते हैं उनमें, तो ये क्या रहते हैं क्वेश्चंस को आपको पहचानने में मदद करेंगे कि आपको पहले क्वेश्चन को देखते ही क्लिक होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है ना, क्योंकि भाई जब तक किसी क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा करना क्या है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, है ना, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो बहुत क्लियर रखना। अच्छा चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी यहाँ तक की आज बात हो गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगभग खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है आगे करेंगे, और हमारा एक LH रूल भी बचा है, ध्यान रखना मैं पढ़ाऊँगा। तो नेक्स्ट मैं आता हूँ ट्रिगो लिमिट पर, हेडिंग दे देना कंसेप्ट 3, लिमिट के अंदर कंसेप्ट 3 में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। भाई मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या होती हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर, वो अपन चर्चा करेंगे।
अब बात क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में, देखो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत जिसको लिमिट आता है उन्होंने पढ़ रखा होगा साइन एक्स बाई एक्स रट लेते हैं बच्चे, ज़्यादा तो मोस्टली बच्चे रट लेते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स कहीं पर दिखे 1 लगा देना। भाई देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक है और हर साल एक क्वेश्चन आता है, मतलब लिमिट चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते, लिमिट छूट गया तो आगे की कहानी बेकार, आप कर ही नहीं सकते। लिमिट चैप्टर, डिफरेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये पूरा लिंक्ड है ना। आप अगर लिमिट्स नहीं कर पाओगे तो आगे के 2 चैप्टर नहीं कर पाओगे, आगे 2 चैप्टर क्या आगे और भी चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स करके आते हैं, है ना। तो ध्यान से समझना, ओके। चलिए फिर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या है, मैं आराम से चलता हूँ, एक एक बात ध्यान रखते हैं। चलो, एक मैं क्या करता हूँ, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया है, ठीक है ना, अच्छा बना, ओके। अब एक सर्कल बनाया है, मैं काम करता हूँ, ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ कुछ, ओरिजिन ओ, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है ना, टेंजेंट्स डाल देता हूँ। टेंजेंट्स डालते हो ना, जो लाइन टच करती हुई जाए, टेंजेंट बोलते हैं उसे, ऐसा टच करती हुई 2 लाइन डाल दी मैंने, है ना, टेंजेंट्स। और इस नाम को, इस लाइन, इसको मैंने पी नाम दे दिया। अच्छा, टेंजेंट्स ने जहाँ इसको टच किया उसको ए नाम दे दिया, और इधर जहाँ इसको टच किया उसको बी दे दिया, और जहाँ इसको कट करके जा रही है इसको सी दे दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सी दे दिया। अच्छा, ये सर्कल था तो रेडियस ही रहेगी, रेडियस, ओके, रेडियस, ये भी रेडियस ही होगी ना, है ना, ओके, यस, ये भी रेडियस है। अच्छा, इतनी बात तुम लोगों को पता है क्या, ये एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है क्या, 90 डिग्री होता है, ओके। अच्छा, अब एक काम और करता हूँ कि मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे 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 ड्रॉ कर देता हूँ, चलेगा क्या, ओके। अच्छा, ये चल गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं ये थोड़ी देर के लिए एंगल मान लूँ कुछ थीटा एंगल मान लिया। तो आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें देखनी है। मैं देखो जो डार्क करने वाला हूँ वो चीज़ पर फोकस करना है आपको आर्क देखनी है, ये आर्क, ठीक है ना, और ये लेंथ देखनी है, और ये लेंथ देखनी है, ठीक है ना। तो ये 3 लेंथ जो मैंने डार्क की, एक ये लेंथ, एक ये और एक ये, इसे आर्क बोलते हैं। जो नहीं जानते वो आर्क देख लें। ये टेंजेंट लाइन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट है, बाद में पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेट में। ये परपेंडिकुलर। अच्छा, बेसिकली कोई भी होगा वो मुझे तीनों में अगर मैं रिलेशन चाहूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ AP, फिर क्या है आपके पास AC, और इसका नाम दे देता हूँ AD, D, ठीक है ना, AC आर्क है तो इसके ऊपर आर्क जैसा निशान लगा देता हूँ ना, और AD ले लो, AD, ठीक है ना, AD। अब इन तीनों में बस इतनी छोटी सी बात पूछता हूँ, इन तीनों में तुम्हें सबसे लंबी लाइन कौन लग रही है, किसकी लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इन तीनों में सबसे लेंथ ज़्यादा AP की होगी क्या, यानी कि AP इज़ ग्रेटर देन, फिर आर्क AC की होगी, फिर AD की होगी। बहुत सही बात है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं। अब मैं इस इनइक्वलिटी में जो लिखी है इसमें इस रेडियस का डिवीज़न मार दूँ, रेडियस बोले तो OA, रेडियस मतलब का डिवीज़न मार दूँ अगर तो OA, आर्क AC अपॉन OA, सब में दोनों तरफ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वलिटी थोड़ी पलटेगी, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से एक बात आपको सोचनी है कि भाई देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो AD है ना उधर, क्यू मत समझना भाई, AD है, AD अपॉन OA, AD अपॉन OA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन होता था? साइन थीटा होता था। अरे 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 सर, फिर से देखो, फिर से गलत नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। अगला देखो, अब अच्छा ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में देखा आपने तो आपको मिला दिस अपॉन दिस इज साइन थीटा, ठीक है ना। या किसी को नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं बस साइन थीटा पूछता हूँ तो क्या लिखोगे, AD अपॉन आर बोल तो OA लिख दो। अच्छा, अगली बार मैं आपसे इस पूरे ट्रायंगल में अब tan थीटा पूछ लेता हूँ, tan थीटा मतलब AP अपॉन, क्योंकि हमारे पास है AP अपॉन OA, तो AP अपॉन OA, तो ये
ये देखनी है आपको, तो दिस अपॉन दिस, तो ये थीटा फिर से, तो अब ये भी 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर अब कौन हो गया, ये वाली लेंथ, तो AP अपॉन OA कितना हो गया भाई, tan थीटा होता है क्या, यानी कि ये होगा tan थीटा, ठीक है ना, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो आप, AP अपॉन, देखो इसका कोई मतलब नहीं, बस लिखने के, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट जो उधर है वो चल रहा है इंपॉर्टेंट। अब अगली चीज़ आर्क है ना, ये कौन है, आर्क। आर्क लेंथ किसी को याद है क्या, क्या होती थी, R इंटू थीटा होता था आर्क लेंथ। आर्क लेंथ आज AC है, यानी कि AC आर्क इज इक्वल टू R इंटू थीटा, R इंटू थीटा, है ना भाई। तो R कौन है, R ही तो OA है, यानी कि इसको ऊपर देखो, तो आर्क AC अपॉन OA, ऐसा लगा दूँ, R इसके नीचे, तो इक्वल टू कितना होगा, थीटा, यानी कि ये जो चीज़ है वो थीटा है। इसको डिब्बे में बंद करो, नहीं समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार्स, बात समझ में आई। दिस इज द एक्चुअल रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन मतलब आपको ये जानना है कि ये एक्चुअल रिलेशन है बिटवीन tan थीटा, कि tan थीटा की वैल्यू हमेशा थीटा से बड़ी होती है और थीटा बड़ा होता है sin थीटा से, उसके साइन से, यानी कि किसी भी एंगल का आप अगर tan लो तो उसकी वैल्यू उसके एंगल से बड़ी होगी। अब ये मत बोलना कि sin 30 सर 1/√3 होता है और 30 तो अलग है, 30 नहीं पढ़ते, उसको π/4 में कन्वर्ट करो, मतलब रेडियन में देखो, राइट रेडियन में देखोगे तब वैल्यू उसकी कम आएगी, है ना, ऐसा मत सोचना। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन sin थीटा, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अब यहाँ से हमारा ये पहला रिजल्ट निकला इसका, फर्स्ट रिजल्ट, नंबर दे दो फर्स्ट। तो आगे चलते हैं, आया कैसे वो समझ में आया, यस। नेक्स्ट सेकंड पे चलेंगे, सेकंड पॉइंट पर। पहला पॉइंट ये हमने किया, सेकंड पॉइंट इज, देखो अब आपके पास रिलेशन आ चुका है tan थीटा ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन sin थीटा, ठीक है ना, ये रिलेशन है। अब मेरे दिमाग में एक मन कर आ रहा है, मतलब एक बात आ रही है कि मैं थीटा से डिवाइड करके देखूं क्या इस इनइक्वालिटी में, तो थीटा से जिस दिन डिवाइड कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा इसको भी थीटा से डिवाइड करेंगे, बुरा मान जाएगा वरना, है ना, इसको भी करेंगे तो इधर भी, तो एक रिलेशन आ रहा है क्या, यहाँ से एक रिलेशन आया। तो कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूँ मैं पॉइंट नंबर 2 में, वो आपको ध्यान रखने हैं कि tan थीटा बाई थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, A, B, sin थीटा अपॉन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, भाई इधर से देखो लेस देन 1। एंड इसी तरह अगर किसी ने पूछा tan इनवर्स थीटा अपॉन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, एंड साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी ने पलट दिया, है ना, BC, किसी ने पलट के बात की कि बोला नहीं भाई हमें थीटा अपॉन tan थीटा चाहिए, तो जैसे इनइक्वालिटी पलटेगी तो इधर भी पलटेगी, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। एंड द D इज, है ना, D इधर लिख देता हूँ, द D इज, अगर इसको पलट दिया किसी ने थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया तो बहुत डस्ट आता है, ओके, तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इतना अगर याद रखो तो आप सारे रिजल्ट याद रखोगे, इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड tan थीटा, एंड क्लियर है क्या। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ग्रेटर देन 1 का मतलब समझ रहे हो, 1 से बड़ा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 से बड़ी वैल्यू है। देखो हिंदी में समझ लेना भाई, साइन थीटा लेस देन का क्या मतलब है, 1 से छोटा। देखो मतलब भी समझ में आना चाहिए, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता। तो 1 से छोटा है, यानी कि साइन थीटा बाई थीटा किसी दिन दिखाई दे तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, उसकी क्या होगी वैल्यू, 1 से छोटी होगी। कितनी, 0.99, बहुत छोटी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, है ना, बहुत थोड़ा सा। चलो भाई ठीक है, बात नंबर 2 हो गई। अच्छा बहुत लोगों को एक्स में देखने की आदत होती है, तो थीटा की जगह आप एक्स ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यही रिलेशंस आप एक्स में भी लिख सकते हो, यानी कि tan x बाई एक्स ग्रेटर देन 1, tan इनवर्स x बाई एक्स कर दूँ क्या, ठीक है, अभी लिख चुका हूँ मैं, आप देख लो, x भी कर सकते हो, मतलब लिख ही देता हूँ, तुम लोग पता नहीं लिखोगे नहीं लिखोगे,
tan x बाई एक्स 1 से बड़ा है, फिर से चलो रिवाइजन हो जाएगा अपना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितनी बार लिखो उतनी बार अच्छा है। sin x बाई एक्स छोटा है। अच्छा, अब इनका अपोजिट कर दो, तो x बाई tan x कितना होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, और x बाई sin x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एंड अच्छा इन्वर्स वाला ले लो, तो tan इन्वर्स x अपॉन x, tan इन्वर्स x अपॉन x कितना हो जाएगा, लेस देन 1। अच्छा इसी तरह इधर भी sin इन्वर्स x अपॉन x ग्रेटर देन 1। भाई डिब्बे में बंद करो और फटाफट नोट करो, ठीक है ना, फटाफट नोट कर लो। क्लियर है बात क्या है यहाँ तक? ओके, बोलो किसी को दिक्कत हो तो पूछ ले, नहीं ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है ये रियल वाला रिलेशन है ना, रियल रिलेशन, ठीक है। अब आते हैं अपने लिमिट की बात पर, यानी कि tan थीटा बाई थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। अब 1 से बड़ी ऐसा भी मत समझ लो ना 2 होगी या 3 होगी। भाई tan x बाई एक्स इसका मतलब है tan x बाई, देखो मतलब भी समझाता हूँ, यानी कि tan x बाई एक्स इज क्वाइट क्लोज टू 1.000001, ऐसा थोड़ा सा 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा मतलब ये है कि 1 से बड़ा है। इसी तरह x बाई sin x बाई एक्स इक्वल टू, जैसे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि sin x बराबर हो सकता है 0.999999। मैंने आपसे कहा था लिमिट के लेक्चर के पहले दिन कि हमारा जो लिमिट का ये बात है ये बहुत क्लोज चलता है, बहुत क्लोज राइट में बात करते हैं, बहुत क्लोज लेफ्ट में बात करते हैं। तो बेसिकली जब राइट में जाते हैं तो RHL बोलते हैं, लेफ्ट में जाते हैं तो LHL बोलते हैं, और जिस दिन दोनों बराबर हो जाए हम बोल देते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम हमारे रास्ते पे ही चलते हैं। तो पॉइंट नंबर कितना हो गया था, 1 2 3, थर्ड होगा, थर्ड पॉइंट में आ जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना इसमें मान लेता हूँ, है ना, x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 मतलब समझ रहे हो ना, x टेंडिंग मतलब x इज वेरी वेरी क्लोज टू 0। भाई बहुत छोटा है x, समझे कि नहीं समझे? या थीटा भी बोल सकते हो, और पिछली वाली बात करो तो थीटा टेंडिंग टू 0 मतलब क्या है, जो मैंने फोटो बनाया था, फोटो याद आया आपको? ये जो फोटो बना था याद आया? थोड़ा सा बनाता हूँ, ये फोटो था तो उसमें जो थीटा है, ठीक है, ऐसा कुछ फोटो था तो थीटा है, तो थीटा जिस दिन, ये 3 लेंथ की बात की थी, थीटा जिस दिन 0 हो जाएगा, थीटा 0 होने का मतलब क्या है, ये रेडियस ऐसे आके चिपक जाए, नहीं समझे, ये आके मिल जाए, ठीक है ना। तो अगर थीटा इसको टच कर जाए तो तुम खुद बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो मतलब तीनों में आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। यानी कि x टेंडिंग टू 0 जिस दिन हो जाएगा, इफ x टेंडिंग टू 0 और थीटा इक्वल टू, देन इनका ओरिजिनल रिलेशन ख़त्म हो जाता है और ये कुछ इस तरह हो जाते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिमिट क्वेश्चंस के लिए, कि तीनों में कोई भेदभाव खत्म, सब बराबर, नहीं समझे? जब तक x 0 नहीं था, x कुछ भी था, x टेंडिंग टू 0 मतलब 0 के पास जब तक नहीं था तब तक तीनों में भेदभाव चल रहा था। tan x बोल रहा था मैं तुमसे बड़ा हूँ x से, और x कह रहा था नहीं मैं sin x से बड़ा हूँ। लेकिन जैसे ही उस x ने बोला नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ आज, बहुत छोटा हूँ आज, 0 के आसपास हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तो हम तीन भाई सब तीनों बराबर, सही कि नहीं? तो ये चीज़ बात क्लियर। अब यहाँ से फिर हमने कुछ रिजल्ट निकाले, ठीक है ना, आपके बोर्ड की बुक्स में डायरेक्ट लिखे होंगे, तो यहाँ से फिर रिजल्ट निकले कि भाई tan x बाई एक्स जिस दिन दिख जाए और लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिख जाए, तो तुम खुद बताओ कि tan x बाई एक्स, क्योंकि आज लिमिट लग गई है ना, लिमिट लग गई x टेंडिंग टू 0, यानी कि x बहुत छोटा है तो उसकी वैल्यू उस दिन 1 हो जाएगी। सर 1 कैसे है वो समझाओ? अरे x से डिवाइड मार लो ना भाई, मतलब क्या है, सब बराबर हो चुके हैं आज, नहीं समझे? tan x बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा ना, x से डिवाइड मार देंगे ना, समझ रहे हो ना, अलग से डिवाइड करके ऐसे छोटा सा मार लो,
मतलब ये 1, ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर 1 हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स भी 1 हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स भी 1 हो जाएगा। तो जितनी इनकी फैमिली है सब 1 हो जाएंगी एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब जितना भी छोटा बड़े का भेदभाव था सब खत्म। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन साइन x हो जाए वो भी 1 हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x हो जाए वो भी 1 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो ये डिब्बे नंबर 3 में भरो, ठीक है ना? यहाँ तक बात क्लियर। तो फटाफट कॉपी कर लो, आगे चलेंगे। तो ये बात नंबर 3, ठीक है ना? अब आता हूँ बात नंबर चलो छोटी छोटी बातें बताते हैं। चौथे में छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, चौथी बात, ठीक है ना? चलो कई बार छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा मैं, तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है ना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा है, यहाँ लिखा है साइन mx अपॉन x, साइन mx अपॉन x। अब बात यह है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स रहते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब tan x बाई एक्स जैसा दिखे तुरंत 1 पटक दो, sin x बाई एक्स जैसा दिखे तुरंत 1 कर लो। लेकिन एक्सटेंडिंग टू 0 देख लेना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी भी होता है कई बार, तो 0 ध्यान रखना, एक्सटेंडिंग टू 0 वो मैं आपको अगले एक पॉइंट में बताऊंगा, बहुत खूबसूरत बात। तो उससे पहले sin mx है लेकिन नीचे x है, कुछ बात जमी नहीं। ये कहेगा तुम और तुम मैच होने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फोटो जो है ना बिल्कुल मैच होनी चाहिए। देखो भाई x है तो x है तो 1 है, लेकिन यहाँ नहीं है, mx है x है, बात नहीं जमी। तो ये कहेगा ठीक है मैं भी m लेके आता हूँ। तो ये m लेके आया तो ऊपर वाले ने कहा नहीं ऐसे बात जमेगी नहीं, तो ऊपर भी m दिया। तो बेसिकली ये सेम बाई सेम हुआ, तो ये हो गया 1 और बच गया m, तो आंसर इज m। देखो भाई ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं तुमको डायरेक्ट बताता हूँ, या एक काम बना, चलो चौथे पॉइंट में ही पढ़ा लो। फोर्थ पॉइंट है, देखो साइन x बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 जो आप लगा रहे हो, इसकी 2 कंडीशन होती है। बहुत कम लोग बताते हैं, मस्ट फॉलो 2 कंडीशन, फर्स्ट इज एंड द सेकेंड इज। द फर्स्ट इज कि साइन सेम अपॉन सेम की फोटो आनी चाहिए। नहीं समझे? यानी कि उसके एंगल में जो आदमी बैठा है वही नीचे भी होना चाहिए। इसी तरह ये सेम बाई सेम वाली कंडीशन हो तब आप साइन x बाई एक्स को 1 लिख सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपको लिमिट पुट करने पर साइन 0 अपॉन 0 की फोटो मिले, जैसी फोटो मिले, तो मतलब ये 2 कैटेगरी की अगर आपको फोटोज़ मिलती हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, फोटो मिलती हैं, तो आप साइन x बाई एक्स 1 लिख सकते हो, वरना नहीं लिख सकते, है ना। आंख बंद करके किसी को भी ऐसा tan x बाई एक्स आ गया ऐसा 1 मत लिख देना, ये भी ध्यान रखना। चौथी और इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी ये, सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पर उन्होंने JEE 2012 में क्वेश्चन भी पूछा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लायक बन जाए थोड़ा सा तो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँगा, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि साइन x बाई एक्स ऐसा नहीं किसी को उठा के भी 1 लिख दिया, हर किसी को उठा के ऐसा 1 नहीं लिख देंगे हम, ठीक है ना। जब भी साइन सेम बाई सेम बनाना है हमको, यानी कि उसके एंगल में जो आदमी बैठा है उसको नीचे भी बनाना है, और क्या करना है, और लिमिट रखने पर 0 बाई 0 फॉर्म भी बनना चाहिए। मतलब देखो x को अगर 0 रख दो तो साइन 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो साइन 0 दिख रहा है, नीचे x को 0 रखा तो 0 दिख रहा है, तो यानी कि साइन 0 बाई 0 वाली फोटो बननी चाहिए। ओके, अब छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन कर लें, फिर हम क्या, चलो क्वेश्चन से हम ऐसे अपने छोटे छोटे पॉइंट निकाल लेंगे जो हमें क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। ओके, जैसे कोई दे के चला गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 5x बटे x, तो ये साइन कहेगा कि भाई सेम बाई सेम बनाना है। मैंने बोला ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 2 बातें याद रखना, सेम बाई सेम आपको बनाना पड़ेगा। तो ये 5x है लेकिन नीचे तो x है, तो इसको 5 देना पड़ेगा, और 5 या अगले स्टेप में करता हूँ। किसी ने पूछा तो क्या करना पड़ेगा आपको,
ऊपर साइन 5x है, नीचे x है, तो आपको 5 इसको देना पड़ेगा और 5 दिया तो लिया। भाई उधारी देते हैं तो लेते भी हैं। तो ये इतना साइन 5x अपॉन 5x कितना हो जाएगा? साइन सेम बाई सेम दिख रहा है, साइन सेम बाई सेम दिख रहा है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रखते ही साइन x 0 रखा तो साइन 0 और नीचे भी 0, 0 बाई 0 फोटो भी बनी, तो आंसर विल बी 1 × 5, तो 5 आंसर आ गया। तो हम ये सब बकवास नहीं करते, हम सीधी सीधी बात करते हैं कि भाई साइन mx अपॉन x जैसा कभी भी दिखे तो m आता है। अभी आया कैसे सर? अरे आपने एक चीज़ बताई थी सर कि जिस दिन एंगल बहुत छोटा होता था उस दिन साइन x और x में भेदभाव खत्म हो जाता था और tan x में भी भेदभाव खत्म हो जाता था। याद आया क्या कि जिस दिन लिमिट x टेंडिंग टू 0 हुआ करती थी, है ना, एट लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x के बराबर हो जाता था tan x, तो फालतू में आप साइन लिख ही क्यों रहे हो इसको? जैसे कि मतलब ये है कि किसी ने अगर लिखा साइन mx अपॉन x, तो भाई साइन को आप चुपके से मिटा भी सकते हो और x साफ कर सकते हो, आंसर कितना आएगा? m आएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? चलो फिर से समझते हैं, बार बार समझते हैं, फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। देखो, है ना, देखो कंसेप्ट समझाना मेरा काम है, क्वेश्चंस करना आपका काम है। जैसे कोई लिख के चला गया साइन 5x, नीचे भी साइन 8x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो भाई याद रखना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होते ही, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होते ही आप साइन mx है तो उसे mx भी लिख सकते हो, ये बात याद रखना, एट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, समझे कि नहीं? यानी कि आप साइन हटा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये 5x अपॉन 8x, x साफ, आंसर इज 5/8। नहीं समझे? सोचते नहीं तुम लोग, बात समझ। ये छोटी सी ऐसी ट्रिक है कि हम जल्दी से कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या करने बैठते हैं, वो बोलते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, भाई साइन 5x है तो इसके नीचे 5x लगाओ, क्योंकि साइन को सेम बाई सेम बनाना है। 5x लगाते हैं तो 5x फिर उधारी वापस करते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो नीचे साइन 8x है, नीचे है तो ऊपर बनाना पड़ेगा, ऊपर बनाना पड़ेगा तो लेना पड़े, देना पड़ेगा, और जो चीज़ दी जाती है वापस भी ली जाती है। फिर बोलते हैं कि देखो 1 हो गया और ये x कट गया, ये 5/8 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 1 हो गया, तो आंसर कितना आता है? 5। बेसिकली वही बात बोलना चाह रहे हैं, तो घुमा फिरा के किधर से भी चलो आपको वहीं तक पहुंचाओगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कम टाइम में फटक से आंसर देना है। कैसे? फटक से। चलो ओके, ठीक है भाई, तो यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बात की जाए, है ना। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक चर्चा हो गई, तो ये हमारी ट्रिको लिमिट है कि नहीं? अच्छा ओके, तो अब एक काम कर लें फटाफट। मैं तो इसका मतलब आप यहाँ से 2-3 एक ऐसा नोट करके रिजल्ट भी निकाल सकते हो, लिख लो फिर फटाफट। क्या चलना कि साइन mx अपॉन x जैसा कभी भी दिखे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो आंसर क्या लिखोगे? m। साइन mx अपॉन साइन nx लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिखे तो आंसर क्या निकालोगे? m/n। कल को tan भी आ जाए तो भी पीछे मत हटना, क्योंकि tan और tan nx, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होते ही तीनों का भेदभाव मिट जाता है, तीनों बराबर हो जाते हैं, तो tan भी उड़ा सकते हो, तो ये भी आंसर कितना देगा? m/n। तो कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, तो इनको भी डिब्बे में बंद कर सकते हो आप। आगे चलो, ठीक है ना, आगे हम चर्चा करते हैं फिर से। कुछ क्वेश्चन कर लें फटाफट, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, फिर हम अपनी बात ख़त्म कर दें, ठीक है। चलो ठीक है, जैसे हाँ भाई, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आया JEE 2014 मेंस में, आया क्वेश्चन, पूछा उन्होंने कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई cos² x अपॉन
एक्स स्क्वायर कितना होगा? ऑप्शंस दिए, ए पाई बाई 2, 1 माइनस पाई, डी पाई। ठीक है ना भाई? तो ये क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा हमसे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। लगभग हर अच्छा टीचर इस क्वेश्चन को डिस्कस करता है। खास बात थी इस क्वेश्चन में, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली, ठीक है ना, ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि सीधा साइन एक्स बाई एक्स सिखाते हैं और बोलते हैं कि साइन सेम बाई सेम बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ये भी क्वेश्चन इसी बात को चेक करने के लिए था। मैं दो तरीके से सॉल्व करूँगा, तो आप देखना मैं गलती कहाँ करता हूँ। तो पहला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करोगे फॉर्म। क्वेश्चन कोई भी चेक करो, क्वेश्चन करने जाओ लिमिट का, तो उसकी फॉर्म चेक करो। तो वही फॉर्म चेक करने बैठेंगे तो x को 0 रखेंगे, तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। cos 0 1 हो गया, तो ऊपर हो गया sin पाई अपॉन 0। sin पाई कितना होता है? 0 होता है। तो फॉर्म आई 0/0, ठीक है ना। तो 0/0 के लिए आपके पास रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बायनोमियल कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये अलग ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में है, तो इसमें क्या करते हैं, अब देखो साइन दिखा लेकिन आपको, तो याद आया कि अरे साइन x बाई एक्स तो 1 होता है। तो क्या करने की कोशिश की कि साइन पाई कॉस स्क्वायर है, तो इसको साइन सेम बाई सेम बनाते हैं। साइन सेम मतलब जो यहाँ है वही चीज़ नीचे बनाते हैं, क्योंकि ये हमने सीखा है, यही करना सीखा। और एक बात क्या सीखी कि भाई जो दिया है अपने पास से सीखा है, अपने पास से लगाया ना, तो वापस भी ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स वापस ले लिया, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर का क्या, वो चुपचाप अभी तक बैठा है, सही है कि नहीं, ये तक बैठा है। फिर बच्चों ने क्या किया, आंख बंद करके क्या किया, भाई देखो साइन सेम बाई सेम भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? साइन सेम बाई सेम दिखते, इसको क्या लिख लेते हैं? 1 लिख लेते हैं। इसको पाई कॉस स्क्वायर एक्स जो बच गया, और नीचे एक्स स्क्वायर बच गया, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बच गया। नहीं समझ में आया? अब जैसी लिमिट एक्स की पुट की 0, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो पाई है इंटू कॉस 0 का स्क्वायर, है ना, नीचे हो गया 0, तो cos 0 फाइनाइट क्वांटिटी, यानी कि, और इंटू पाई वो भी फाइनाइट, तो फाइनाइट अपॉन 0 कितना होता है? फाइनाइट अपॉन 0, अरे बोल दो इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कहीं ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं चमक रहा था। तो बहुत सारे लोगों का उस साल यही आंसर आया और उनका दूर दूर तक आंसर मैच नहीं हुआ, इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने किस स्टेप में गलती की है, देखते हैं कौन बताता है आपके, है ना। 2 मिनट लो, सोचो और बताओ मुझे कहाँ पर किस स्टेप में मैंने गलती की है, ठीक है ना। फटाफट चेक करो। नहीं दिखी? मैं बताऊँ क्या? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इस स्टेप में हमने गलती की, ठीक है। किस स्टेप में गलती की? इस स्टेप। यहाँ पर साइन सेम बाई सेम तो आपने बना दिया, बट नॉट साइन 0/0, लेकिन 0/0 नहीं बनाया। देखो चेक करो, अगर x को 0 रख दूं तो साइन पाई कॉस 0 1, तो साइन पाई बना, नीचे क्या बना? नीचे भी पाई बना। ये बन रहा है साइन पाई अपॉन पाई, 0/0 नहीं बना। तो इसलिए ये यहाँ पर ये स्टेप हम यहाँ से यहाँ जो है नहीं आ सकते थे, ये रॉन्ग किया हमने, नहीं समझ में, गलती की। तो फिर सही तरीका क्या है, कैसे करेंगे? तो फिर आओ करते हैं अब सही सॉल्यूशन करने जाएंगे। तो चूंकि सिंपल तरीके से आया नहीं, तो हम एक काम करते हैं, साइन पाई। मैं बस तुमसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद आपको समझ में आया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन पाई को अंदर भेजा तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स बन गया, नीचे एक्स स्क्वायर हो गया। अब तुमको याद आएगा कि सर साइन पाई माइनस थीटा तो कुछ हुआ करता था, क्या हुआ करता था? साइन थीटा, ठीक है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे कितना? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अरे भाई थीटा ये है ना, पाई माइनस थीटा, ये पूरा थीटा मान लो, सही है कि नहीं, है ना। तो अभी देखो क्या, तो ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन। अब सेम बाई सेम आप बना सकते हो,
तो पाई साइन स्क्वायर एक्स इधर है, तो सेम बनाना है, इतना तो है, इसके जैसा ही नीचे बनाना है। तो पाई साइन स्क्वायर एक्स इसको दिया, वापस भी लिया, और डिवाइड बाई क्या था, एक्स स्क्वायर पहले से था। अब ये परफेक्ट बन गया, क्योंकि साइन सेम बाई सेम भी दिख रहा है, और एक्स को जीरो रखते ही साइन जीरो हुआ। साइन जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू पाई जीरो, अंदर फोटो जीरो बन गई, है ना। पहले क्या था, कॉस फंसा हुआ था, कॉस जीरो नहीं बना रहा था इसको, लेकिन आज ये पाई इसकी वजह से जीरो हो गया, तो जीरो और नीचे भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो यानी कि अब 1 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद इसको बच्चे लिख लेते हैं पाई इंटू साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 1 इंटू पाई इंटू 1, दैट विल बी पाई, आंसर इज पाई। समझ में आ गया ना, यस। तो ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखोगे आप, सही है कि नहीं। तो यहाँ तक आज हम अपनी बात ख़त्म करते हैं, आगे और हम चलेंगे, अपनी चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पर, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से समझते रहो, और घर पे भी मेहनत करते रहो, क्योंकि देखो बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, हम स्टडीज़ रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो भी हो पढ़ाई तो करनी ही है, ठीक है ना। तो इसी सोच के साथ हम चलते हैं, अगले लेक्चर पे मिलेंगे तुम लोगों से, और ठीक है ना। बाकी अपने फ्रेंड्स को और सभी लोगों को बताओ, हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऐप जो चल रहा है उस पर हम रेगुलर लेक्चर्स दे रहे हैं। तो अभी हमने फ्री डेमो लेक्चर्स दिए हैं बहुत सारे, तो आप वो डाउनलोड करके ऐप से रजिस्टर कर सकते हैं खुद को। हमने 11th सेक्शन और 12th सेक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो 11th के भी प्रॉपर डेली 3 लेक्चर्स और 12th के भी 2 to 3 लेक्चर्स हम अपलोड ही कर देते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी तरफ से पूरी तरह आपको सारी चीज़ें पहुंचा सकें, ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ओके, कोई डाउट रहे तो आप ऐप पर, वहाँ पर चैट का ऑप्शन रहता है, उस चैट में भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। असाइनमेंट्स का ऑप्शन भी है हमारी ऐप में, तो वहाँ पर असाइनमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, मतलब हम हमारी PDFs भेज देते हैं बेसिकली। और टेस्ट भी रहेंगे, तो रेगुलर हम टेस्ट भी प्लानिंग करेंगे, टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, तो कोई किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली बस आप पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है ना। थैंक यू।